हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डिफरेंट एग्जाम में भारतीय अर्थव्यवस्था से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन पूछा है, तो ऑप्शन देखेंगे इसमें बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय वित्त मंत्रालय या संबंधित बैंक का प्रबंधन, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का जो चयन है वो जो करता है वो है बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसके द्वारा किया जाता है सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन। इसमें ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी कि मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा गुणक है यानी कि जिसे मनी मल्टीप्लायर कहते हैं, तो किसके साथ में ये इसकी भी वृद्धि होती है। तो ऑप्शन देखेंगे, आरक्षित नकदी के कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि, या जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि, या देश की जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है। तो जब लोगों के बीच क्या होती है, जनता की बैंकिंग आदतों में जब वृद्धि होती है, तब जा कर के क्या होती है, किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में भी क्या होती है, वृद्धि देखने को मिलती है। आगे है, यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा, ठीक है। यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वो कौन सी गतिविधि है जो उसको नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे, वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना, या सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, या बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सेकंड वाला, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। तो ये कार्य जो है वो आरबीआई नहीं करेगा, ठीक है, जब वो मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड अस्तित्व में आया यानी कि NABARD नाबार्ड जो है कौन से ईयर में अस्तित्व में आया या इसकी स्थापना कब हुई, ये भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन है 1979, 1981, 1980 या 1982। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ष 1982, ठीक है। इस समय क्या हुआ था, नाबार्ड अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में और इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो देखिए, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो इसमें आप क्लियर कर दीजिएगा कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन है वित्त मंत्रालय के सचिव की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की, वित्त मंत्री के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है वित्त मंत्रालय के सचिव के, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है। तो ये शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है बट थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है इसलिए दोबारा आया है। तो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन, आपने ऑलरेडी इसका आंसर देख लिया है तो आपको ऑलरेडी इसका आंसर पता चल गया होगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा इसका जो है अध्यक्षों का चयन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, या प्रति व्यक्ति आय, या सामाजिक असमानता, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब मानव विकास सूचकांक की गणना में जिसमें सम्मिलित किया जाता है तो जीवन प्रत्याशा को भी सम्मिलित किया जाता है, शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है, प्रति व्यक्ति की आय को भी सम्मिलित किया जाता है, लेकिन जो सम्मिलित नहीं होता है तो वो होता है सामाजिक असमानता, वो सम्मिलित नहीं किया जाता। ये इसका राइट आंसर रहेगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी ATM को जोड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे, भारतीय बैंक एसोसिएशन, या राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है जो कि सभी भारत के ATM को जोड़ता है वो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान
निगम यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा सभी एटीएम को जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए इसमें, भुगतान संतुलन, जमानत राशि, बैंक गारंटी या नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जो जमा राशि होती है एवं जो आरक्षित राशि होती है, इसके निर्धारित भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी वाला राइट रहेगा, नगद आरक्षित अनुपात इसे कहा जाता है। फिर है राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं। ठीक है, राजस्व घाटे में पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा या प्रभावी राजस्व घाटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रभावी राजस्व घाटा, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस तरीके की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमें इसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।